won't last long if you keep going. तो जो का रिप्लाई है कि यहाँ पर रहना और सिर्फ यहीं रहना कि ये अच्छा नहीं है. यू ऑट टू मेक एन एफर्ट, कि तुम्हें कोशिश करनी चाहिए, तुम बाहर जाओ, कि तुम जहाँ मतलब बाहर जाना चाहते हो वहाँ तुम जाओ, और फिर तुम्हें बहुत सारे दोस्त मिलेंगे और बहुत सारी अच्छी जगह मिलेगी तुम्हें जाने के लिए. कि फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम बाशफुल हैं, शाई फील होते हैं, वो ज़्यादा देर तक नहीं रहेगा अगर तुम चलते रहोगे. लॉरी टर्न्ड रेड again, but wasn't offended at being accused of bashfulness, for there was so much goodwill in Jo, it was impossible not to take her blunt speechless as kindly as they were meant. It was impossible not to take her blunt speech. तो बाशफुलनेस के बारे में जब जो ने ऐसा कहा तो लॉरी को थोड़ा सा बुरा लगा, पर बुरा नहीं लगा, मतलब वो थोड़ा सा रेड हो गया, मीन्स फिजिकली वो बुरा लगा, वैसा शो हो गया, लेकिन एक्चुअली में बुरा नहीं लगा, क्योंकि उसे बाशफुलनेस के लिए अक्यूज़ किया, मतलब थोड़ा सा उसे लगा कि लॉरी ने उस बाशफुलनेस के लिए मतलब वो शाई फील करता, उस पर चिढ़ाया. फॉर देयर वाज सो मच गुडविल इन जू. और वैसे भी जो में हमने देखा वो कितना गुडविल है, मतलब कितना वो फेवर कर रही है जो को. तो वो इम्पॉसिबल था कि ब्लंट स्पीच यानी जो एकदम शार्प स्पीच नहीं होता, जो स्पीच एकदम माइंड में जाती नहीं है, वैसा स्पीच. तो ये थोड़ा स्पीच ऐसा था जो शार्प नहीं था, एकदम पावरफुल स्पीच नहीं था. खैर मुझे तो लगा थोड़ा पावरफुल, पर इतना पावरफुल स्पीच नहीं था. तो भी इसके बावजूद वो इतनी काइंड थी कि इम्पॉसिबल था कि उनकी स्पीच को नहीं लिया जाए एज काइंडली एज दे वर मेंट. तो ये लाइटॉटेस्ट फिगर ऑफ स्पीच होगा. ये सेंटेंस को दूसरी तरीके से बोला जा सकता है, इट वॉज इम्पॉसिबल नॉट टू टेक हर ब्लंट स्पीच एज काइंडली एज दे वर मेंट को हम दूसरी तरीके से बोल सकते हैं, टू टेक हर ब्लंट स्पीच एज काइंडली एज दे वर मीन्स इट वॉज पॉसिबल टू टेक हर ब्लंट स्पीच एज काइंडली एज दे वर मेंट. तो हम इम्पॉसिबल और नॉट ये दो वर्ड को हटाकर पॉसिबल वर्ड डाल देंगे तो हम क्लियर मीनिंग आएगा. इट वॉज पॉसिबल टू टेक हर ब्लंट स्पीच एज काइंडली एज दे वर मेंट, यानी कि वो इतनी गुडविल थी कि वो कितना भी ब्लंट स्पीच बोले पर हम उसको जिस तरीके से वो मीन किया गया वैसा हम ले सकते थे. तो लॉरी ने भी ऐसा काइंड स्पीच समझ के समझा. तो जो फिर से पूछते हैं कि डू यू लाइक योर स्कूल. ओ नो, लॉरी पूछते हैं डू यू लाइक योर स्कूल, आस्क्स द बॉय, चेंजिंग द सब्जेक्ट आफ्टर अ लिटिल पॉज. तो खैर लॉरी का फेस टर्न रेड हुआ, तो यानी कि उन्हें ये एडवाइस अच्छा नहीं लगा, तो इसलिए वो टॉपिक चेंज कर दिया लॉरी ने और पूछा कि तुम्हें स्कूल पसंद है. एक लिटिल पॉज यानी कि जब हम ऑफेंड हो जाते हैं तो थोड़ा सा एक ऑकवर्ड साइलेंस देते हैं. ड्यूरिंग विच ही स्टेयर्ड एट द फायर एंड जो लुक्ड अबाउट हर वेल प्लीज्ड. तो लेकिन जो ने बोला उसे वो उसके लिए बुरा नहीं लगा कि जो लुक्ड अबाउट हर, खुद के ऊपर देखी पर वो वेल प्लीज्ड थी. जो ने रिप्लाई किया डोंट गो टू स्कूल, आई एम अ बिजनेसमैन गर्ल. आई मीन आई गो टू वेट ऑन माई ग्रेट आंट एंड अ डियर क्रॉस ओल्ड सोल शी इज टू, आंसर्ड जो. कि वो स्कूल नहीं जाती, वो एक बिजनेसमैन की बच्ची है और वेट तो वो, लेकिन वो जाती है टू वेट ऑन का मतलब होता है, खैर हमें टास्क दिया है. तो वो जाती है ग्रेट आंट के घर पे एंड अ डियर क्रॉस ओल्ड सोल शी इज़. क्रॉस ओल्ड फैशन वर्ड फॉर एंगर, तो बहुत ही गुस्से वाली. ओल्ड सोल बहुत ही पुरानी हो, मतलब बहुत ही पुरानी है. वैसे डेफिनेट ग्रेट आंट है मतलब बहुत ओल्ड होंगी एज में, तो ओल्ड सोल यानी बहुत पुराना सोल हो जाएगा, बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया उन्होंने. शी इज़ टू, तो डियर है और प्लस वो गुस्से वाली पुरानी सोल है. तो ये थोड़ा बैड क्वालिटीज़ बताई गई और ये थोड़ा गुड क्वालिटीज़ बताई गई. Laurie opened his mouth to ask another question, but remembering just in time that it wasn't manners to make too many inquiries into
people's affairs. He shut it again. तो जो लॉरी ने एक और क्वेश्चन पूछने के लिए मुंह खोला, पर फिर सोचा कि इतनी इंक्वायरी करना एक ही बार में और एक ही वो भी पर्सन्स के अफेयर्स के बारे में सही नहीं, अच्छा नहीं होगा। और फिर उसके बाद अपने इस डिज़ायर को दबा के वो अनकंफर्टेबल हो गया। जो लाइक्ड हिज गुड ब्रीडिंग, गुड ब्रीडिंग, ब्रीड यानी कि कुछ, ब्रीड यानी कि प्रोड्यूस करना, तो गुड ब्रीडिंग यानी कि गुड प्रोडक्शन दिया। एंड डिडंट माइंड हैविंग अ laugh at Aunt March, so she gave him a lively description of the fidgety old lady, her fat poodle, the parrot that talked Spanish, and library where she reveled, enjoyed in a lively, noisy way without drinking and dancing. Laurie enjoyed that immensely, and when she told about the prim old gentleman who came once to wood Aunt March, and in the middle of a fine speech, how Paul had tweaked his wig off, to his great dismay, the boy lay back and laughed till the tears ran down his cheeks, and a maid popped her head in to see what was the matter. तो यहाँ से हम कल करेंगे